नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि कुछ अस्पतालों में हार्ट के मरीजों को चिकन और मटन भी खिलाया जाता है। अब किस हद तक ये सही है, किस हद तक गलत है, मैं बताना चाहूँगा। ये उचित है या बिल्कुल अनुचित है, ऐसा करना तो खैर बिल्कुल गलत ही है। क्यों है गलत? क्योंकि चिकन में फैट की मात्रा होती है 3.6 ग्राम। यही ट्राइग्लिसराइड होता है। कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है 95 ml। बाप रे, अगर जो एक दिन में 10 ml कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है तो हमने 9 दिन का 10 दिन का एक ही दिन में उसमें मिल जाता है 100 ग्राम खाने पर ही। और प्रोटीन इसमें 30 ग्राम होती है। प्रोटीन तो खैर हार्ट के लिए जो है बता दूं, फैट नुकसान करती है, प्रोटीन तो खैर ठीक रहती है। चलो ठीक है, लेकिन मटन की स्थिति सुनो। इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है 138 ml। कितना हाई है, माने एक बार खाने से 100 ग्राम 14 दिन का आपने कोलेस्ट्रॉल एक ही दिन में खा लिया। और 13.3 ग्राम फैट होती है। इसमें भी ट्राइग्लिसराइड हाई है। प्रोटीन इसमें 18 ग्राम है। माने जो लाभ करती है वो और कम है, जो हानि करती है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि अगर जो आप कोलेस्ट्रॉल देखो, हार्ट में जो भी समस्या देता है केवल कोलेस्ट्रॉल ही देता है। अब कोलेस्ट्रॉल किस प्रकार से देता है मैं इसके बारे में भी बताना चाहूँगा। जैसे ये आर्टरी है जैसे ये एक वो दिखाई गई है, तो इसमें क्या है कि जो पीला पीला दिख रहा है वो कोलेस्ट्रॉल ही है। और हार्ट यदि खींचेगा ब्लड को और कोलेस्ट्रॉल ने जगह जाम कर ली है तो हार्ट वाला तो मरेगा ही। तो ये समस्या होती है इसमें। और दूसरी बात है कि मछली है, तो मछली को कुछ लोग अच्छा मानते हैं, जबकि मछली में भी 3 ग्राम फैट होती है। ये भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल इसमें 42 ml होता है। माने 5 दिन का एक दिन में आपने खा लिया। और प्रोटीन इसमें 20 ग्राम होती है। चलो ठीक है, प्रोटीन होती है, लेकिन ये जो जितनी चीज़ें हैं जो इसमें कोलेस्ट्रॉल, एक बात और बता दें, जो भी एनिमल फूड है जैसे कि मांस, अंडा, मछली जो भी है, ये सब इनमें सब में कोलेस्ट्रॉल हाई ही होता है। अगर जो हार्ट का पेशेंट है और उसे अगर जो तुमने तो ये जो समस्या देता है, तो कोई भी एनिमल फूड है वो खतरनाक ही होता है। लेकिन अगर जो जैसे गेहूँ, बाजरा, जौ, दाल, इनमें कहो तो इनमें कुछ भी नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। ये नेचुरल फूड है, प्राकृतिक फूड है। इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और जिससे कि आपको कोई तकलीफ़ हो, तो ऐसा उसमें कुछ भी नहीं होता। इसलिए प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें तो अच्छा रहता है। बाकी है जैसे कि गाय का मांस है, तो गाय का मांस में तो इन सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो अगर जो ये चीज़ें हैं, जैसे गाय के मांस को आयुर्वेद बिल्कुल निषिद्ध करता। क्यों करता? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर जो लगातार इसको खाएंगे तो हार्ट से आदमी मरेगा ही, जल्दी से जल्दी मरेगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। और प्राकृतिक फूड होते हैं जैसे रोटी, दाल, चावल, केला, तेल। अच्छा, तेल बता दे, तेल में भी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है अगर जो प्राकृतिक है तो। जैसे कि उसको रिफाइंड कर दिया तो फिर उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। प्रोटीन ख़त्म हो जाती जो कि हमें आवश्यकता होती है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती। इसलिए कभी भी रिफाइंड तेल ना खाएं, प्राकृतिक तेल खाएं, मतलब नेचुरल सीधा सीधा निकला हुआ, तो ही फ़ायदा है। तो इस प्रकार से अगर जो अस्पतालों में ऐसा ये किया जाता है तो ये जान लीजिए कि वो अपनी दुकानदारी बढ़ाने के चक्कर में है, तुम्हें ठीक करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं है। और ये लाभ की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो इसको कोई लाभ की दृष्टि से खाएगा तो वो जल्दी ही मरेगा, क्योंकि हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। प्राकृतिक फूड खाइए, इसमें कोई आपको तकलीफ़ कभी भी नहीं होगी।
तो इसलिए सबसे बढ़िया है मांस मछली से बहुत दूर रहें, तो ही आप कोलेस्ट्रॉल से बचेंगे, अन्यथा आप कभी कोलेस्ट्रॉल से नहीं बच पाएंगे। इसलिए कोलेस्ट्रॉल से दूर रहने के लिए मांस से हमेशा दूर ही रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।